नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बावनी एकादशी व्रत की महिमा वाली कथा सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने सेठ को वहां से गुजरते देखा तो उसने सेठ से मदद मांगी, लेकिन सेठ ने कहा, मैं नए वस्त्र पहना हुआ हूँ और मैं ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे नए वस्त्र गंदे हो जाएंगे। गाय माता कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय माता से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। सेठ वहां से पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय वाली श्राप की बात बता दी। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर के बाद सेठ जी गधा बन गए और पूरा दिन घर में पड़े रहते। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। वहाँ उसे बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहे थे। उसने भी उसे यही बात कही कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं, मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने बावनी एकादशी के साथ 101 एगारस की हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एगारस होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11-11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एकादशी एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा मनुष्य के रूप में आ गया,
लेकिन एक 11 कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गया। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एक 11 खुद पूरी करने का निश्चय किया। सेठ अपने पत्नी के साथ 11 एकादशी के व्रत किए। बावनी एकादशी आने पर उनका पूंछ भी गायब हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय।